बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का समय था। उसी समय एक महान और पराक्रमी योद्धा का जन्म हुआ, जिसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक बहुत शक्तिशाली था। वह भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था, इसलिए वह पांडवों का पोता हुआ। बचपन से ही बर्बरिक बहुत बहादुर और वीर था। उसे युद्ध कला सीखने का बहुत शौक था। उसकी माता का नाम मौरवी था। मौरवी ने बचपन से ही उसे सिखाया था कि हमेशा कमज़ोर और हारने वाले का साथ देना चाहिए। बर्बरिक ने शिव की कठोर तपस्या करी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पूरा संसार भी इनसे जीता जा सकता था। पहला बाण जिन चीज़ों को निशाना बनाता उन्हें चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण जिन चीज़ों को बचाना हो उसे चिन्हित करता था, और तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी चीज़ों को नष्ट कर देता था। इसके अलावा उसे एक दिव्य धनुष भी मिला। इन 3 बाणों की वजह से उसे कहा जाने लगा 3 बाणधारी। समय बीतता गया और फिर वह समय आया जब महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। जब बर्बरिक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है, तो वह भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने के लिए निकल पड़ा। जब उसकी माता को ये बात पता चली तो उसने एक वचन लिया। माता ने कहा, बेटा तुम हमेशा हारने वाले का साथ देना। बर्बरिक ने अपनी माता से वचन दे दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्हें पता था कि बर्बरिक के पास इतनी शक्ति है कि वह अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता है। अगर बर्बरिक युद्ध में उतर जाता तो महाभारत का पूरा इतिहास बदल जाता। इसी कारण भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के पास पहुँचे। उन्होंने बर्बरिक से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं बर्बरिक हूँ, महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उसके 3 बाणों के बारे में पूछा। बर्बरिक ने कहा, मेरे 3 बाण ही पूरे युद्ध के लिए काफ़ी है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर ऐसा है तो सामने जो पीपल का पेड़ है उसके सभी पत्तों को अपने एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए अपना बाण चलाया। बाण हवा में घूमते हुए पेड़ के सभी पत्तों को छू गया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण घूमते हुए श्री कृष्ण पैर के पास आने लगा। तब तक बर्बरिक बोला, ब्राह्मण देव कृपया अपना पैर हटा लें, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता है। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गया कि बर्बरिक सच में बहुत महान योद्धा है। फिर श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है। ये सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि युद्ध में जो भी हारने लगेगा बर्बरिक उसका साथ देने लगेगा। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक ने पूछा, ब्राह्मण देव आप कौन हैं जो मुझसे इतना बड़ा दान मांग रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके बर्बरिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बिना किसी संकोच के अपना सिर भगवान को दान कर दिया, लेकिन उसने एक इच्छा व्यक्त की, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरिक का सिर एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से वह पूरा युद्ध देख सकता था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद होने लगा कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका सही उत्तर बर्बरिक दे सकता है। जब बर्बरिक से पूछा गया तो उसने कहा,
मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चलते हुए देखा है। तब सबको समझ आ गया कि विजय का असली कारण भगवान श्री कृष्ण ही थे। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा और जो भी तुम्हें सच्चे दिल से याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। यही बर्बरीक आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के खाटू में उनका भव्य मंदिर है। हर साल लाखों भक्त वहां जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से श्याम बाबू को पुकारता है बाबा उसकी मदद जरूर करते हैं। इसलिए बाबा को कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।